बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 2 इसका फर्स्ट लेक्चर है बेटा। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि हमारे कौन से टॉपिक्स हैं जो इस ईयर में हमारे कवर होंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास है सिंगल एंट्री सिस्टम, उसके बाद हमारे पास है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, देन बेटा कंसाइनमेंट है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, डेप्रिसिएशन है और पार्टनरशिप है। मैं आपको बताता चलूँ बेटा, पेपर पैटर्न हमारा वही है जो लास्ट ईयर था। इसमें आपको पता होगा कि हमारा ये 100 मार्क्स का पेपर आता है। इसमें से 60 मार्क्स का जो है वो आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और इसमें 20 मार्क्स के MCQs है बेटा, और अगेन 20 मार्क्स के आपके पास इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बेटा ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये टॉपिक्स हैं, 6 चैप्टर्स हैं। हर एक में से एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आना आपको, और इसमें से जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं वो कोई से 3 क्वेश्चंस होंगे जो आप लोग पेपर में अटेम्प्ट करोगे। और हमारा इनमें से जो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा डेप्रिसिएशन। इस चैप्टर से जो है मेरा बेटा हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन बेटा पार्ट 1 में भी हमने पढ़ा था। The gradually decrease in the value of fixed asset due to wear and tear and usage। एसेट की वैल्यू उसको इस्तेमाल करने की वजह से, उसमें टूट फूट की वजह से जो उसकी वैल्यू में कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसमें मेरा बेटा लाइक जो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, ट्रक्स, बिल्डिंग, मशीनरी, हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो आस्ता आस्ता उनकी वैल्यू में कमी आती रहती है, इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एक ट्रक अगर हमने आज 1 लाख रुपए का लिया है, पूरा साल इसको इस्तेमाल करने के बाद इसकी वैल्यू 1 लाख नहीं रहेगी, 80,000 हो जाएगी, 90,000 हो जाएगी। तो ये जो 10-20 हज़ार उसकी वैल्यू में कमी आ रही है ना, दैट इज़ कॉल्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज करने के हमारे पास वैसे तो काफ़ी मेथड है, लेकिन आपके पास इस सिलेबस में हमारे पास 2 मेन मेथड है। नंबर 1 है हमारे पास फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। बेटा इसी को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, और इसी को स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं। ये एक ही मेथड के 3 नाम हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। बाकी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा ये है क्या, लेकिन अभी सिर्फ जस्ट इतनी बात माइंड में रखिएगा कि ये जो मेथड है ना फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसमें हम जब भी एसेट पर डेप्रिसिएशन लेते हैं हमेशा एसेट की असल कीमत पर डेप्रिसिएशन लेते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लेते हैं। इतनी सी बात याद रखिएगा। दूसरा है हमारे पास इसमें जो सेकंड मेथड है बेटा हमारे पास डेप्रिसिएशन का, वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यहां बेटा इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। यहां बेटा इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें हम जब भी डेप्रिसिएशन लेंगे एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे लेंगे, असल कीमत पे लेंगे, और इसमें हम जब भी डेप्रिसिएशन लेंगे एसेट की बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लेंगे। इसको आइए हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 2 होगा मेरा, उसमें मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रैक्टिकली क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।